क्या हो गया? सीट के सवाल हो रहे हैं ना? कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ बस फिर हो गया, ये नहीं भी आदमी चलता, सीट के सवाल होने चाहिए। सीट इज मोर इम्पोर्टेंट। सीट के सवाल अगर हो रहे हैं तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है। आईपीसी हो गया? वो मैंने पीडीएफ भेजा था वो भी कर लिए? नहीं, उतनी ईमानदार थोड़ी है बोलना हम सर। कल तक होना चाहिए, नहीं तो फिर रेडी रहना 200 सेटअप के लिए, ठीक है? हाँ, वो जो 21 पेज की पीडीएफ भेजा था ना मैंने, कितने थे, 21 थे क्या? हाँ उसमें करो, बस ट्राई करो एक बार, चलता मेरे को कोई तकलीफ नहीं है। ईमानदारी से ट्राई करो सिर्फ उसको, ठीक है? क्योंकि वही पूरे के पूरे स्ट्रक्चर है, तुमको सीईटी में, जेडब्ल्यू में, हर जगह वही दिखने वाले हैं, हर रिएक्शन में वही दिखने वाले, कोई अलग नहीं दिखने वाले। तो ऑर्गेनिक ऐसा तुमको नया नहीं लगेगा, एकदम स्ट्रक्चर ही आने वाले हैं मोस्टली इसमें, रहेगा नहीं है? कहानी क्या, ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चर ही रहते हैं मोस्टली। तो एक बार स्ट्रक्चर पूरे देख के हो गए तुम्हारे, उसके नाम भी तुमको पता चल गया, तो पढ़ने में थोड़ा इजी जाता है, उतनी तकलीफ नहीं जाती है फिर, ठीक है? तो कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? मेरा इस पर हुआ ना तो दुश्मनी है लगता है इसकी और मेरी। ये ब्रो आंसर, ये डाइक्लोरोनैप्थेलिन के कितने आए? 10, 12, 6 आए, देख लेता हूं। 10 दिख रहे मेरे को तो। 10, 10। हाँ देखो इसके आ रहे हैं, इसके आ रहे हैं, अरे अच्छा मतलब क्या हो गया एकदम इसको? 10, ठीक है। इसके कितने आ रहे हैं? इसके कितने आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं इसके? सी वाले इसके, क्लोरो बाइफिनाइल के 3, 3 आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 3। ब्रोमो मिथाइल नेप्थेलिन के कितने आए हैं? 14। है 14 नहीं है, 12 है। तो 2 लिख देना, ऐड कर दे +2। आंसर तो बताया ना अब तुमको, तो करेगा ट्राई? कौन सा ट्राई करे, पहला दूसरा? 10, 3, 14। हाँ सस्ते में बिक गए, निकल गए एकदम। अरे यार ये नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, वो पहले ही 3 निपटा लेते ना, बाद में वो देखेंगे। अरे टेंशन नहीं लेने का, एकदम धीरे 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 करेंगे, हो जाता सब। टेंशन लेने का नहीं, लेकिन आ तो जाता है बोलना, अब क्या करें? टेंशन चीज ही ऐसी है, कोई लेना चाहता नहीं लेकिन ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसमें मेरे को याद है ये कि ये दोनों में से एक कोई तो भी आया है एग्जाम में, पीवाईक्यू में आया है पहला, ये मेरे हिसाब से डाइक्लोरोनैप्थेलिन। तो डाइक्लोरोनैप्थेलिन में कैसा रहेगा, पहले बना लेते हैं नैप्थेलिन, एक यहां लगा दिया, तो दूसरा कहां लगेगा आप? 2, 3, 4 है बरोबर। फिर ये रहेगा 5, 6, 7, 8। हाँ 7, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब कितने हो गए यहाँ? 7 हो गए, ठीक है? नंबरिंग कर दिया मैंने वहां पे। तो अब देखते हैं, ये तो अल्फा पे रखा था, इन केस इफ वी आर सब्स्टिट्यूटेड इट ऑन बीटा, तो अल्फा छूट जाएंगे उस समय, अल्फा छूट जाएंगे मतलब 1, 2, 3 हो गए 10।
रहेगा नहीं है, क्योंकि पहले मैंने कहा रखा था अल्फा पे, तो उस समय क्या हो गए, बीटा वाले चले गए पूरे। जब बीटा पे रखा तो अल्फा वाले ऑलरेडी रिपीट हो चुके हैं, उसको लेके क्या मतलब है, तो अल्फा 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 छूट जाएगा, क्या आ जाएंगे 3, 7 + 3 कितने हो जाएंगे 10। इजी है ना, इसलिए तो आया था जेई मेन में, इजी है ना, कितना इजी है, ये सबसे इजी है। इसमें कंफ्यूज होना, डायरेक्ट नामकरण कर लेने का, खत्म कहानी, सीधा नामकरण कर लेगा। नाम सेम आ रहा मतलब दोनों चीजें सेम है, सिर्फ हमको दिखने में अलग लग रही है। तो क्या रहेगा, पहला यहां रख देता हूं तो ये भी बराबर रहेगा, दूसरा यहां रख देता हूं तो ये भी बराबर ही है ना, आइडेंटिकल पोजीशन। तीसरा यहां रख देता हूं तो ये भी 3 ही जाएगा, 3 ही जाएगा, 3 ही, क्योंकि एक ही क्लोरीन रखना है मेरे को, 2 रखना है क्या, नहीं एक ही, तो कितने आ जाएंगे 3। वेरी इजी, सस्ते नशे करते हो तुम, इतनी इजी इजी भी पूछ रहे हो। ब्रोमो मिथाइल नेप्थलीन, हाँ ये मजेदार है गुरु, इसमें मजा आ जाएगा। तो ब्रोमो मिथाइल, ब्रोमो को रख दिया अल्फा पे, मिथाइल जाएगा, मिथाइल तो कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे है, फिर मिथाइल को वहां रख देंगे, फिर 7 आ जाएंगे, आएंगे क्या, हाँ अब ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां रख देता हूं मिथाइल को, ठीक है, अब यहां मिथाइल को रख दिया मैंने, तो अल्फा पे आ रहा था मिथाइल 1 2 3, 3 जगह आ रहे थे ना, तो 3 नहीं पड़ जाएंगे, बचेंगे कितने 4, अरे 3 नहीं आएंगे ना, बस समझेंगे मेरी बात, अल्फा 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 ये नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे, 7 में से है कितने हो गए, ये 14 आ रहे हैं इसके, फिर बताओ ना क्या करना पड़ेगा। अल्फा अल्फा पे रखे अपन ने, अब बीटा बीटा पे रखते हैं, तो देखो बीटा पे रख के देखते हैं, देख के कंफ्यूजन ना हो इसमें। बी आर को रखे थे, अब अगर बीटा पे रखोगे, एक को फिक्स करते बी आर को बीटा पे, ठीक है, तो देखो इसको रखा मैंने, तो यहां पे मिथाइल जाएगा तुम्हारा, कहा जाएगा यहां पे मिथाइल, तो यहां पे जब मिथाइल जा रहा है तुम्हारा, तो ये एक केस आ रही क्या, हाँ अलग केस आ रही है, तो क्योंकि यहाँ बी आर था तो यहाँ पे क्या आ रहा था, मिथाइल आ रहा था, अब कहा है यहाँ बी आर है तो यहाँ मिथाइल आ रहा है, मतलब ये एक केस हो जाएंगी तुम्हारी। बाद में यहाँ मिथाइल आ रहा है तो वो केस रिपीट हो रही है, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे फिर से मिथाइल आ रहा है, मिथाइल आ रहा है तो फिर से रिपीट हो रही है, यहाँ मिथाइल आ रहा है तो यहाँ मिथाइल आ रहा है तो, हाँ क्योंकि देखो बीटा पे नहीं था उसमें अल्फा पे था, तो ये हो जाएगा दूसरा, ये भी बीटा है मतलब ये भी आ जाएगा तीसरा, देख लो एक बार, हाँ तो ये आएंगे। अब बाकी तुम भैया मिथाइल को रख दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, सही भी कहानी रहेंगी। नामकरण पटपट पटपट करना चालू करा करो, तब समझ में आता हो पटपट, एकदम ऐसे नहीं समझ में आएगा तुमको। कितने आ गए 14, ये तो हो गए होंगे सबके, यहीं पे सबकी गाड़ी लटकी होंगी, इसमें भी आ गए किसी के पूरे 7 14 कर दिए होंगे, मेरे को पूछो तुम, होता है पेपर में, होता है ऐसा, घर में हुआ ना हो पेपर में जरूर होता है, ठीक है ना। क्यों, देखो तुम ऐसे सवाल करके जाओगे, हल्का सा दिमाग में पड़ा रहता है, अरे 14 12 के करीब करीब आ रहा है, फट से एकदम हो जाता है, वो नहीं मेरे हाथ से हो गया था कल, फट से 5 बना दिया था, वो नहीं बनाया था क्या मैंने, 3 आ रहे थे ना उसमें, 2 में 3 रिपीट हो रहे थे, लेकिन दिमाग में वो कहानी चलती रहती ना, दिमाग तो 10 कदम आगे चलता है, बम फूटा ना हो लेकिन फूटने के बाद का दिमाग सोच लेता है कि फूटने के बाद में ऐसा ऐसा होने वाला है करके, ठीक है ना, समझ गए। चले आगे, ऐसे सस्ते सवाल, इसके पहले भी दिया था क्या कुछ, अच्छा ये वाले भी दिया था ना, ये 3, ये तो हो गए होंगे। डाइक्लोरोब्रोमोबेंजीन कितने हैं इसके,
डाइक्लोरोब्रोमोबेंजीन। 7 है। ओ ब्रो, वेरी नाइस। देखो जो तरीका बताया ना उसी से आंसर आने वाला है। छोटी सी भूल आईआईटी गुल, ये समझ जाना। अरे नहीं मिठू, बहुत गलती झाली, नहीं छेड़ेंगे तुम्हें हम। इसके कितने आ रहे हैं? 7 आ गए। मेरी इसमें 6 दिया है, ठीक है। ब्रोमोक्लोरो मिथाइल बेंजीन कितने आ रहे हैं इसके? 10। ट्राई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 6। ये तो इजी है, तो ये नहीं बताऊंगा फिर, ऊपर वाला देखना पड़ेगा। 7 आए थे ना, किसी के 5 आए थे? 3 ही आए थे, 3 नहीं आ सकते, एक गलत है। 4 मतलब 5 6 7 मान सकता हूं मैं, मतलब इन्होंने अच्छे तरीके से ट्राई करे ऐसा मान सकते हैं अपन। तो देखो डाइक्लोरोब्रोमोबेंजीन तो 2 क्लोरो है और 1 ब्रोमो है, तो रहने दो। हमको क्या करना है, एक सीएल यहां पे लगा दिया, एक सीएल यहां लगा दिया, तो बी आर का आएगा 1 1 2 2, दोनों साथ में लगाए हो सीएल, तब 2 आ जाएंगे, ठीक है। अब सीएल बी आर को साथ में लगा देगा, एक सीएल एक बी आर को, देखना है इसमें रिपीट नहीं होना चाहिए। सीएल सीएल बी आर में देखो यहां नहीं लगा सकता, सीएल सीएल बी आर आ जाएगा। यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, यहां लगा सकता हूं, लगा सकता हूं क्या? एक बार देख लेना, देखो यहां लगाया तो ठीक है चलेगा, ठीक है ना, 1 2 3 आ जाएगा। यहां लगाया तो 1 2 3 4 ये भी आ जाएगा, लेकिन यहां लगाया तो हाँ चल जाएगा, चल जाएगा, रिपीट नहीं आ रहा है। कितने हो गए? 5 हो गए, और एक तो सीएल भी आ रहे। अब कैसे करें, अब कैसे करें, रुक जाओ ना, ये ना इधर 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 ऐसे, हाँ हाँ, क्योंकि वही छूटता है हर बार अपना। तो देखो ऐसा आया है क्या, 2 कंबाइन है, 2 अब अलग अलग पे है ना, एक ही पोजीशन खाली, तो ये पक्का रहेगा, एक ही आएगा ये। कैसे भी पलटो ना तुम इसको, कैसे भी पलटो, बी आर यहां रखो, सीएल यहां रखो, सीएल यहां रखो, कोई फर्क थोड़ी है, सेम ही आने वाला है तुम्हारा। बाकी सब केस ले लिया हूं मैंने, 2 चिपका के तो ले लिया हूं, 2 चिपका के ऑलरेडी ले लिया अपन ने, ठीक है। तो कितने आ जाएंगे, और जिसको लग रहा है 7 आए हैं सभी इसके नामकरण करो, 2 इसके नाम सेम आएंगे, मतलब वो तुम्हारे सेम आए। आ रहा ना, नाम सेम आएगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है एडवांस में गलत नहीं होना चाहिए, टाइम रहता है अपने पास ठीक ठाक, फटाफट फटाफट नामकरण करने का, वहां पे कोई ज्यादा एकदम तकलीफ नहीं देगा। तुमको मार्क कमाने जाना है वहां पे, मजे करने नहीं जाना है। 3 घंटे और 6 घंटे जी के आया मैं वहां, चाय पानी नाश्ता थोड़ी मिलता है। एम्बुलेंस रहती उधर बाहर तुम्हारी इंतजार में। ये नहीं बताऊंगा मैं, ब्रोमो क्लोरोमिथाइल बेंजीन, तो देखो इसमें चेंज कर देना, ब्रोमो क्लोरो मिथाइल बेंजीन, इसको ट्राई करते हैं। अरे ये सब ट्राई करोगे तब तो समझेगा ना, बिना ट्राई करे कुछ आता है क्या? किसी को कुछ नहीं आता। गलती तो मुझसे भी होती है, गलती तुमसे भी होंगी, गलत कौन नहीं इस दुनिया में, सब गलत है।
ठीक है, तो क्या है, ब्रोमो क्लोरो मिथाइल बेंजीन। तो ब्रोमो यहां रख लेता हूं, क्लोरो यहां रख लेता हूं, मिथाइल यहां रख लेता हूं, है ना। अब ब्रोमो क्लोरो मिथाइल बेंजीन एक ही आ गया तुम्हारा। हाँ, कहा मिथाइल, नहीं एक कंटिन्यू वाला रखे अपन ने। हाँ इसमें बोल रहा, एक और पॉसिबिलिटी रखते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा 1 2 3। फिर इसमें क्या रहेगा, सीएल को यहां रख देते, बीआर को यहां रख देते, मिथाइल को यहां रख देते, कंटिन्यू में आ रहा है ना अलग अलग, देखो ना 1 2 3 1 2 3, ठीक है। फिर एक बार क्या करते हैं, मिथाइल को रख देते बीच में, सीएल एंड बीआर, ये भी ठीक है, आ गए एक एक वाले, 3 आ गए। अब देखते दूर दूर रखने का, तो सीएल और बीआर को एक साथ रखते हैं अभी, पहले सीएल एंड बीआर। तो मिथाइल तुम्हारा इधर में जाएगा तो 1, इधर में जाएगा तो 2, लेकिन कहीं ना कहीं रिपीट दिख रहा है ऊपर में, हाँ तो लेना ना। दिख गया सर। तो यहां मिथाइल बीआर सीएल नहीं, यहां मिथाइल सीएल बीआर नहीं, गलत गलत। अब क्या लगाना है, मिथाइल 1 1 2 अलग अलग जाएगा ना, क्योंकि देखो यहां पे रहेगा तो 1 2 3 4 आ जाएगा, यहां पे रहेगा तो 1 2 3 4 आ जाएगा, इन पे दोनों पे नंबर अलग आ रहा है, इस पे भी नंबर अलग आ रहा है, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 हो गए बराबर। तो सीएल बीआर को साथ में रखा, मिथाइल अलग रखा। अब क्या करता हूं, सीएल और ये एक तो कंफर्म रहेगा ना, कैसे भी रखो, ये एक तो ऑलवेज फिक्स है, ऐसे रखो नहीं तो ऐसे रखो, कहीं पे भी चिपकाओ, कोई फर्क जाने वाला है क्या, नहीं। अब इसमें देख लेते हैं, ये बाबू भैया बड़ा मजेदार है, नहीं कि नहीं है। सीएल बीआर को साथ में रखे, अब किसको रखते हैं, सीएल एमई को रखते हैं, 2 का सेट है ना, हाँ नहीं सीएल बीआर को साथ में रखे, अभी सीएल एमई को साथ में रखते, बीआर को अलग रखते हैं, तो सीएल एंड एमई, तो इसमें भी आ जाएंगे 2, आएंगे क्या, देख लो एक बार, हाँ क्या बोला, कहा, अरे तो ये भाई बीआर यहां लगा ना, मैं यहां लगा ही कहां रहा हूं, बीआर लगा ही नहीं रहा ना, मैं ये तो कंसिडर नहीं कर रहा ना, मेरे को डायरेक्ट पता है ये कंसिडरेबल नहीं रहेगा करके, क्योंकि बीआर यहां चले गया, फिर बीआर यहां चले गया, तो वही कहानी आ गई, तो मतलब थोड़ी उसका, तो यहां आ गए 2, सीएल एमई सीएल बीआर, और क्या ले लेते हैं आप, एमई और बीआर, देखिए 1 and 2 कितने बन गए, बनेगा 10। हाँ ऐसे तुमको सोचना है वहां पे पेपर में, क्या बोल रहा हूं भाई, ऐसे तुमको पेपर में सोचना है वहां पे शांत दिमाग से, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और मेरी जिंदगी में ये कुछ छूटता है ये, हाँ नहीं मतलब जब भी मैंने ट्राई किया हो ना खुद से भी, तो मोस्टली यही छूटता है मेरा, मैं दो पेयर पेयर में खेलते चलता हूँ, ये दिमाग पे एकदम से क्लिक होता नहीं है, ऐसा है, समझ गए ना, मस्त सवाल है कि नहीं, कौन था, हाँ इसलिए मैंने वो बना दिया, ये समझ गया ना क्यों छोड़े करके, नेट में आता है, एडवांस में आता है, मजेदार है एकदम, लल्लन टॉप जिंदगी बना देता है ऐसा सवाल, मतलब 99.99% फ्लैट खत्म यहाँ पे। ये जो रैंक बूस्टअप बोलते ना, ये सवाल है वो जो रैंक बूस्टअप करेंगे तुम्हारा, इसलिए करा रहा हूं ना मैं, तो कराया क्यों होता, मैं इसका कराना तो ये सवाल नहीं कराना पड़ता, वो पहले मैच हो गया था, वो एंडिंग वाला खत्म, मैच खत्म तुम्हारा, इस मैच में एकदम ज्यादा नहीं पूछता है, रेजोमेटिक स्ट्रक्चर में भी पूछता है, बहुत खतरनाक पूछता है एडवांस में सवाल, कराऊंगा वो भी मैं, मतलब जो टॉपिक अपने मेंस एडवांस कंबाइन में है उसको एक साथ पढ़ लिए, मेंस खत्म हो जाता है, बाद में एडवांस पढ़ते बैठेंगे।
जितनी चीजें पढ़ी ना उतनी चीजें आना जरूरी है सबसे ज्यादा, क्योंकि आईआईटी में सिलेक्शन 50% पे हो रहा है मोस्टली। 360 में से 180 ला लो, आईआईटी मिल गया तुमको, कंप्यूटर साइंस मिल गया, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता एकदम आईआईटी में। तुम बोलोगे नहीं यार ये आईआईटी आईआईटी, सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। तुमको लगता है कॉलेज ऐसा तो नहीं कि 180 बच्चे गए कंप्यूटर साइंस में तो पूरे 180 बच्चों का 1.5 करोड़ का पैकेज लग गया। अबे जिसने मेहनत करा उसका लग गया भाई, जिसने नहीं करा उसका नहीं लगा। तो अल्टीमेटली डिपेंडेंट क्या है, कंटिन्यूअसली कौन मेहनत कर रहा है। तुम कंटिन्यूअसली मेहनत करोगे तो एवरेज तुम्हारा बहुत बढ़िया निकलेगा। कंटिन्यूअसली मेहनत नहीं करोगे एवरेज बेकार निकलेगा, पैकेज बेकार आएगा तुम्हारा। किसी किसी को लक फैक्टर भी मिल जाता है, मैंने देखा है एक कैंडिडेट को 24 लाख का पैकेज मिला था लक फैक्टर पे, जुगाड़ करके, पूरा जुगाड़ कर दिए थे हमने। मिलने के बाद में कंपनी ने फेंक दिया उसको बाहर। भाई कंपनी 24 लाख रुपए दे रही है तो कहीं ना कि उससे 1 करोड़ कमाने की तुम उम्मीद रखेंगी, जब 24 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रही है उसके ऊपर में। तो बंदा अपने मजे में घुस आई, 24 लाख का पैकेज मिला, क्योंकि उसको पता है अपनी 6-8 की भी औकात नहीं थी, 24 मिल गया अपने को। तो वो नहीं होना चाहिए तुम्हारे साथ। कंपनी वाले बड़े जल्दी देख लेते हैं। और एक बार अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो मतलब जो तुम्हारा जैसे तुम्हारे जॉब का जो पोर्टफोलियो है, जैसे कोई फाइनेंस में है, तो एक बार वो बात फैल गई ना, फिर कोई कंपनी नहीं देती तुमको जॉब। फिर दिक्कत रहता, स्विच करो पूरा का पूरा फील्ड स्विच करो। एक बार नाम खराब हो गया, प्राइवेट में यही दिक्कत है, गवर्नमेंट वाले थोड़ी देखते, खत्म, प्राइवेट में थोड़ी है वो। ठीक है चले, अब देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या देखते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो क्या रहेगा, सिंपल सा, द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, या फिर सेम स्ट्रक्चर बट हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। मतलब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा और स्ट्रक्चर क्या रहेगा, अलग रहेगा। और कुछ छूटा तो नहीं है, एक बार भाई कुछ कुछ चीजें मैं एंडिंग में कराऊंगा। बायसाइक्लो इंस्पायरो तो सवाल दिखे नहीं मेरे को जेई मेन वगैरह में, नीट में दिखे, पीवाईक्यू में बहुत पहले, अभी नहीं आए हैं, बहुत पहले आए हैं, एम्स वगैरह के समय आए हैं वो। हाई मेरे से में लिखा, लेकिन मैंने भी पढ़ा नहीं वो, पढ़ा दूंगा वो मैं एक दिन। वो दिन कब आएगा देखते हैं, आएगा जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो क्या रहेगा, अ कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different functional group। समझ गया ना। तो देखते हैं पहले, अब अलग अलग रहेंगे ना तुम्हारे, अलग अलग क्या रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप रहेंगे। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है डीयू का, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी मत बोल देना करोगे मेरा सत्यानाश। दिल्ली यूनिवर्सिटी, अबे टाइम है वहां जाने के लिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी की खुद की एग्जाम होती है, पता है क्या, डीयूईटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग टेस्ट। कुछ सिटी उससे भी रिजर्व है, कुछ सिटी इससे भी रिजर्व है। देखो, जब आप फंक्शनल आइसोमर पढ़ रहे हो तो उस समय आपको किसे कंसिडर नहीं करना होता है, चैन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म को कंसिडर करना नहीं होता। ये नोट में लिख लो, मैं बाद में बताऊंगा ऑर्डर। डू नॉट कंसिडर
chain and position isomerism in functional isomerism. समझ गया ना? जिसमें पहला देखते हैं अल्किन्स, अल्काइंस एंड साइक्लोअल्किन्स। ठीक है ना? क्या देखते हैं? अल्किन्स, अल्काइंस एंड साइक्लोअल्किन्स। तो देखो एग्जांपल, अगर मैं बात करूं ये अल्कीन है तुम्हारी, ठीक है, और ये आपका साइक्लोअल्केन है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करो बरो कितना आ रहा है। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना आ रहा है, इसका भी वही 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 आ रहा है। और चेक करना है इसको तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, है? देखो ये दोनों एक दूसरे के क्या आ रहे हैं, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। भैया सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन अलग अलग आ रही है कि नहीं है? ये क्या है तुम्हारा पोजिशनल आइसोमेरिज्म है। सेम इसमें देखोगे, इसमें और इसमें तो कौन सा आइसोमेरिज्म आ रहा है, जो पीछे अपन ने पढ़े थे, मेन चेन अलग है, चेन आइसोमेरिज्म, 4 कार्बन 3 कार्बन। अरे लेकिन अगर मैं इनको कंपैरिजन करूं चारों को, मतलब इन दो को, पहला और ये दूसरा मान लो, ठीक है ना, इन दोनों को, तो ये दोनों कौन से रिश्ते में आ रहे हैं तुम्हारे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्योंकि यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है वही इसमें आ रहा है। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है वही इसके अंदर भी आ रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। और डेफिनेशन क्या थी फंक्शनल आइसोमेरिज्म की, वही तो है ना? अरे कि नहीं है? अगर मैं इन चारों में बोलूं तो ये चारों भी क्या है तुम्हारे, फंक्शनल आइसोमर भी है, चेन आइसोमेरिज्म भी है, पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी आ रहे हैं। अरे आ रहे कि नहीं आ रहे? लेकिन मैं प्रेफरेंस किसको दूंगा, प्रेफरेंस दूंगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। किसको दूंगा? फंक्शनल आइसोमेरिज्म को। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना? इसलिए मैंने पहले लिखा दिया। तो ये क्या रहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, और ये भी क्या रहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और एक एग्जांपल लेता हूं, इन दोनों में देखो, ज्यादा नहीं करा था एकदम, बेकार लगता है फिर। समझ में तो आ गया ना तुमको? बस तीसरे में क्या आ रहा है, अल्किन आ रहा है, और क्या आ रहा है, अल्काइन आ रहा है। ये दोनों भी क्या रहेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फिर देखते हैं अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ये एक चैप्टर का भी नाम है तुम्हें 12वीं में। 12वीं का सिलेबस बहुत छोटा है, कुछ भी नहीं 12वीं के सिलेबस में। 11वीं पढ़े हो तो 12वीं होती है, कट 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 खत्म। लेकिन 11वीं कट 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 खत्म हुई तो 12वीं नहीं होती कट 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 खत्म। 12वीं अपने को खत्म कर दी थी फिर। देखो अल्कोहल मतलब कैसा रहेगा, आर ओ एच। फिनॉल मतलब क्या रहेगा, पी एच ओ एच। और इथर मतलब क्या रहेगा, आर ओ आर डैश। रहेगा कि नहीं रहेगा जनरल फॉर्म इनका? अल्कोहल मतलब क्या रहेगा, अगर sp3 कार्बन है, क्या है, sp3 कार्बन को OH अटैच है तो वो क्या रहेगा, अल्कोहल। और फिनाइल रिंग को डायरेक्टली OH अटैच है तो वो क्या रहेगा तुम्हारा, फिनॉल। और क्या रहेगा, फिनॉल। तो देखते हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर। मैंने इसके एग्जांपल लिख के रखा हो क्या, नहीं लिखा हूं। तो देखो तो पहला एग्जांपल लेते हैं, CH3O CH3 CH3 CH2OH। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, CH3 ठीक है ना?
दिख रहा है क्या कि ऊपर करूँ थोड़ा सा? पहले में दिख गया? देखो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं है? बाद में यहाँ इथर आ रहा है, यहाँ अल्कोहल आ रहा है, मतलब ये दोनों क्या हो गए एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमेरिज्म। इसमें देखते हैं इधर में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इधर में भी कितने? 4 कार्बन है। हेलो माइक टेस्टिंग। अरे हेलो 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 हेलो। बटन कैसे ऑटोमेटिक बंद हो गई थी फिर? जादू, टोटो का जादू। टोटो मेरी जम बोल रहा मैं, मनी मन खुश हो रहा है तू। ये बटन कैसे बंद हो गई थी? क्या होगा भाई, नाराजगी की कोई? ठीक है, तो इसमें दिख रहा है इथर एंड इथर ही है ये, तो गलत हो गया ये। तो क्या हो जाएंगे ये मेटामेरिज्म में आता है, इसमें नहीं आता है। मेटामेरिज्म का लिख लें, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। चेंज क्या करना, बस CH2OH बन गया। ठीक है, अल्कोहल इथर से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें देखते हैं जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका आ रहा है, इसका आ रहा है, वही इसका भी आ रहा है। आ रहा है क्या? अब देखो यहां डायरेक्टली OH अटैच है, तो ये तो है फिनॉल। इसमें क्या है? sp3। बटन चालू है? हेलो, बटन चालू करा था मैंने, बटन चालू कर दो मेरा। हाँ? अरे उधर की बटन बोला। ये क्या आ गया? अल्कोहल। ये अल्कोहल हो गया, और ये क्या हो गया? ईथर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो ये क्या हो गए? फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गए। ठीक है, अब मैं एक एक एग्जांपल लूंगा, बाकी ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि इसमें कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है, वही कहानी चल रही है। ज्यादा आप भी मत लिखो, ज्यादा मैं भी नहीं लिखता। ठीक है, समझ तो गया ना?
लिख के रख दिया, आप क्या करें। अल्डिहाइड कीटोन अल्किनॉल एंड अल्कोक्सी अल्किन, ठीक है ना। तो अल्डिहाइड कीटोन अल्किनॉल एंड अल्कोक्सी अल्किन, यहां तो मैंने क्या लिख कर रखा हूं इसमें, एसिड है, कीटोन है, अल्किनॉल है, और ये अल्किन अल्कोक्सी अल्किन। देखो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो क्या आ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसी एक का निकालो, समझ में आ जाएगा। कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो C4। हाइड्रोजन एक है इधर में, यहां है 2, यहां है 2, यहां है 3, तो 3 5 7 1 8, C4H8O2, C4H8O2 है, बात बरोबर। चलो एक नंबर C4H8O2। सेम इसमें भी देखो वही आ रहा है ना, इसमें भी देखो वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 4 कार्बन तो आ ही रहे हैं। ऑक्सीजन भी कितने आ रहे हैं तुम्हारे, एक ही आ रहा है, मतलब इसमें OH भी जोड़ना पड़ेगा। हाँ मतलब ये गलत लिखा है, या अल्डिहाइड लिखना चाहिए था मैंने, कहा नहीं ना, वैसा नहीं होता ना, पेरोक्सी वाला कंपाउंड थोड़ी है। अब देख लो, अब सही आ रहा है। हाँ वही वही देख रहा था, गलती कहाँ होगी लिखने में। अब सही आ रहा है ना, C4H8O 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 C4H8O, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देखो, ये है अल्डिहाइड, क्या है, अल्डिहाइड। ये है कीटोन, ठीक है। ये क्या है, ये अल्किन भी है और अल्कोक्सी भी है, तो क्या रहेगा, अल्कोक्सी अल्किन, मतलब ये फंक्शन ग्रुप कौन सा है, अल्कोक्सी अल्किन टाइप का है कि नहीं है। ये क्या है, अल्किन और अल्कोल, तो ये रहेगा अल्किनॉल, अल्किनॉल मतलब क्या है, अल्किन प्लस अल्कोल। तो ये चारों के चारों क्या रहेंगे तुम्हारे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स रहते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप ही तो अलग आ रहा है, मेरा क्या दोष है उसमें, ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो वैसे ये भेज दूंगा मैं, ये भी देख लेना, वही है और कुछ नहीं है अलग इसमें। तो ये लिख लो, फोटो भेज दूंगा, उसमें से वो लिख लेना। चले, अब प्राइमरी अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, टर्चरी अमाइन है, फिर वही अलग अलग कहानी है, अमाइट की कहानी है। क्या हो गया, व्हाट हैपन, कुछ भी कुछ बोल रहा तू, सुन क्यों रहा फिर। ऐसी बातें नहीं करी जाती जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो, सबसे बेकार नुकसान तुम्हारा ही होने वाला है उसमें। क्योंकि देखो कोरोना के पहले फेज में कैसी हालत हो गई थी अपनी पढ़ाई की। मैं तो ट्राई करूंगा बेस पढ़ाने का, लेकिन भाई वो मजा ही नहीं आ पाता है। तुम बोलोगे ना, मतलब भैया बच्चे देख के पढ़ाने की आदत है, बच्ची गायब है, किसको पढ़ाओ, भूतों को। अभी तो इधर तो देखते नहीं हम, बस वो देख रहा है, हमको रिकॉर्ड कर रहा है, जो दिख रहा है खत्म कहानी। हम जो अपने पढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं, इसमें भी पढ़ाना बहुत बड़ी स्किल है, मतलब महान है वो व्यक्ति जो इसमें पढ़ा पा रहे इतनी इजीली, क्योंकि भाई इतना इजी टास्क थोड़ी है। बच्चे नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहे, फिर भी तुम्हारी बात बच्चे तक पहुंच रही है, जो बहुत बड़ी बात है ना। वो स्किल है एक, वो स्किल सीखने का समय लगता है, समय देना पड़ता है खुद से, खुद देखो वीडियो, खुद देखना पड़ता है। अभी हमारे वीडियो हम भी तो खुद देखते हैं कि भैया कहाँ कहाँ पे, मतलब कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है करके, क्योंकि सीखना है तो समय देना पड़ेगा। समय दोगे तो सीख लोगे चीजें, अगर नहीं दोगे तो फिर मुश्किल है बहुत, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी टर्चरी अमाइन, ठीक है, इसमें देखते हैं। तो ले लेते CH3, एक ही एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ठीक है।
ठीक है। तो देखो यहां नाइट्रोजन एक ही कार्बन को अटैच है तो प्राइमरी, नाइट्रोजन 2 कार्बन को अटैच है तो सेकेंडरी, नाइट्रोजन 3 कार्बन को अटैच है तो टर्चरी। लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है? सेम। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे फंक्शनल आइसोमर। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्चरी अमाइन अलग अलग है ना फंक्शनल ग्रुप। एक में NH2 आ रहा है, एक में NH आ रहा है, एक में N आ रहा है सिर्फ। ठीक है। अमाइड में देख लेते हैं, सेम कहानी रहेंगे। नहीं लिखा है तो भी चलेगा ना, क्योंकि देखो कुछ बदलने वाला है नहीं, सेम ही रहेगा। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, सिर्फ मैं इधर से उधर कार्बन घुमाऊंगा, बाकी कुछ करने वाला हो क्या? नहीं करने वाला। बस समझाना जरूरी था, तुमको समझ में आ गया कि फंक्शनल ग्रुप क्या रहना चाहिए? अलग, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहना चाहिए। तो वो क्या रहेगा तुम्हारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। और जब भी हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखेंगे तो हम पोजीशन और चेन की तरफ भटकना नहीं है। वो भटकाएगा तुमको, लेकिन भटकना नहीं है। ऑप्शन में दिए रहता है ना, तो बच्चा उसकी तरफ दौड़ने दिखता है फिर। हाँ पोजीशन दिख गया, मारो पोजीशन, अरे फंक्शन निकल गया तो मोए मोए हो जाता है तुरंत। चले आगे। तो सेम इसमें भी रहेगा अमाइड में। फिर है कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, कीटोन एंड अल्कोहल। तो ये लिख लो, सब लिखा हुआ है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो। फिर ये सवाल करते हैं। लिख लिए क्या? मेटाबॉलिज्म भी खत्म करना है आज, पट 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 पट। लेकिन टाइम हो गया, 7 मिनट बचे हैं, 7-10 मिनट। कोटा में आज तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है बोलते, मतलब 1 लाख बच्चे कम हो गए बोलते। ऑनलाइन भी जैसे छोटी छोटी जगह भी खुल गए ना अब, तो रिजल्ट आ रहे तो फिर भैया लोग वही जाएंगे ना। और सबसे बड़ी, तुम्हारे माँ बाप के लिए तुम्हारा रिजल्ट ज्यादा पसंद है कि तुम ज्यादा पसंद हो? दिखाने के लिए रिजल्ट है, लेकिन रियलिटी कुछ और है कि नहीं है? रुक कर रिकॉर्ड करके भेजता हूँ घर पे। हाँ मेरी जाती ना, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। फिर काय को बोलने का, जिंदगी जी रहा है, जीने दो। मैं भी तो मजाक ही कर रहा था ना भैया। तो देखो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका आ रहा है वो इसका भी आ रहा है। ये है ईस्टर, दिख रहा है ना। और ये क्या है तुम्हारा? ये है अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। अगर वही बीच में आ जाता तो क्या आ जाता? कीटोन प्लस अल्कोहल भी पॉसिबल था। ठीक है ना। तो देखो जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में 2 ऑक्सीजन रहेंगे और उसमें क्या पूछा है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म पूछा है, तो डायरेक्ट कहां चले जाना? इसमें चले जाना, एसिड, ईस्टर, अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, कीटोन प्लस अल्कोहल। यही 4 में से कोई ना कोई रहेंगे ना। अरे अगर उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया C3H6O2, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो ड्रॉ करो ऑल द पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर्स। तो 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है। अब 2 ऑक्सीजन किस में आएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड में आएंगे, ईस्टर में आएंगे, साथ ही साथ अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल एक पॉसिबल है, कीटोन प्लस अल्कोहल एक पॉसिबल है। और एक ही आया तो वो वाले केस में चले जाएंगे अपन। पीछे केस नहीं गया, कितना आ रहा था? एक ही आ रहा था ऑक्सीजन। हाँ अगर एक ऑक्सीजन आ रहा है तो अल्डिहाइड, कीटोन, अल्किनॉल, अल्कोक्सी, अल्किन में जाना है तुमको। ठीक है ना। एक ही नाइट्रोजन आ रहा है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी अमाइन में जा सकते हैं अपन, फंक्शनल आइसोमर बोला तो। और अगर आ रहा है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों, ये
C डबल बॉन्ड हो NH है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आ रहा है, तो हाँ तब समझ जाएंगे अपन कहाँ जाना है अपने को, अमाइड में जाना है करके। अरे ये अलग अलग कैटेगरी क्यों पढ़ाया समझे ना, पढ़ाने के लिए तो पूरा एक साथ भी पढ़ा सकता था, लेकिन अलग अलग कैटेगरी इसलिए बनाया क्योंकि जब ऐसा सवाल आएगा तुमको तो उस समय तुम्हारे दिमाग में हिंट आना चाहिए, ये दो ऑक्सीजन है तो कौन कौन हैं, हाँ ये है, मतलब इसमें से ही पक्के रहेंगे। क्योंकि देखो बनाने के लिए जाओगे तो बहुत सारे बनेंगे, इतने बनेंगे कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करेगा। लेकिन अगर उससे पूछ ले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म के किस कैटेगरी में जाएगा, और क्या पता एक ही ऑप्शन दिया हो ऐसा जो इसमें फिट बैठ रहा हो, तो तुमको तो ड्रॉ भी नहीं करना है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा आंसर नहीं आ जाएगा उसमें। तो बस इतनी समझ तुमको रहना जरूरी है, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन में वो जाएगा, दो ऑक्सीजन में ये जाएगा, नाइट्रोजन में अमाइन जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में वो केस जाएंगी, ठीक है ना। तो क्या बोला है C3H6O2 बनाओ इसको ऑल पॉसिबल फंक्शनल आइसोमर, दो ऑक्सीजन है मतलब एसिड में जाएगा, तो एसिड में बना देता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यह आ जाएगा पहला है। DU निकाल लेते हैं इसका, वही आने वाला है जो देख रहे हैं अपन, दो मतलब एक आएगा, एक आ रहा है कि दो आ रहा है देख लो, क्योंकि देखो अगर DU दो आएगा तो मैं समझ जाऊंगा एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रहेगा डबल बॉन्ड वाला, और एक कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड भी रहेगा। DU दो आएगा तो दो मल्टीपल बॉन्ड रहेंगे ना, या DU कितना आ रहा है, हेलो हाँ बोलिए मैडम। ये बात कंफर्म है, तो बनाओ पॉसिबल जो जो बच्चे, कितने बनेंगे, है चार बनेंगे, टेंशन मत लो। दो ऑक्सीजन आ रहा है ना इसमें, 3+1 4 हो जाएगा, 4 - 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन का कुछ रूल को आता है क्या, नहीं, कितना रहेगा -2 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, नहीं करेंगे क्या, वो वाला लगाया ना मैंने, तो कितना रहेगा 2 डिवाइडेड बाय 2 1। ऑलवेज चेक DU, जब भी तुमको स्ट्रक्चर बनाना है सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है कि पहले DU निकालो। DU निकालने से एक रफली आइडिया लग जाएगा कि भैया डबल बॉन्ड आ रहे, रिंग आ रही नहीं आ रही, सब पता चल जाएगा तुमको, ठीक है ना। तो देखते हैं कितना आ रहा है, DU एक आ रहा है, तो सीधा सीधा रहेगा CH3 CH2 पहला, दूसरा क्या रहेगा, दूसरा किस में जाएगा, ईस्टर में जाएगा, तो ईस्टर में क्या रहेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, या फिर H C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये एक पॉसिबल है। और बना सकते हैं अपन, और कोई पॉसिबल है क्या, नहीं यही दिख रहा है मेरे को एक, इसमें दो पॉसिबल दिख रहा है, इसमें कोई दिख रहा है क्या दूसरा पॉसिबल, नहीं। तीसरा रहेगा किसमें, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल में, अल्डिहाइड एंड अल्कोहल में क्या रहेगा C डबल बॉन्ड OH CH2 CH2 OH HC, बस कहाँ CH OH CH3, ये भी तो पॉसिबल है, अल्कोहल आ गया और अल्डिहाइड कीटोन भी, कीटोन वाला भी आएगा CH3 C डबल बॉन्ड COH, यहाँ H और यहाँ पे भी H है, एक पॉसिबल है, ये कीटोन में भी पॉसिबल है। तो जरूरी नहीं बताना, अनगिनत बन सकते हैं, एक कार्बन बढ़ा दो मेरे को सीधा 20 तक के पहुंचा दूंगा, एक कार्बन बढ़ा दो, एक DU ऐड करने दो, DU 2 करने दो,
सीधे 25-30 स्ट्रक्चर बना देता तुमको, फिर मैं बड़ 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 रिंग आ जाएंगे उसमें, पूरा रिंग का खेल हो जाएगा फिर। हाँ, इसलिए फंक्शनल के बहुत कम आते हैं, ये समझे ना। देखो अल्डिहाइड और अल्कोहल वाला बनाया, तो ये अल्डिहाइड है तो अल्कोहल यहाँ पे भी तो पॉसिबल है, इसमें क्या दोष है भैया, CH OH CH3। फिर इधर में कीटोन था तो CH3 C डबल बॉन्ड, कीटोन तो बीच में आएगा, फिर OH लगाना था यहाँ लगा दिया, इधर में भी लगाऊंगा तो सेम ही आने वाला है, इधर में भी लगाऊंगा तो सेम ही आएगा ना, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं। इसलिए कीटोन और अल्कोहल भी हो गया, तो कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए, कितने आ गए, 6। तो पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है, बस तुम्हारे दिमाग ने उस समय काम करना चाहिए। चले आगे, 2 ऑक्सीजन में याद रखना, 1 ऑक्सीजन में याद रखना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में याद रखना, और नाइट्रोजन में याद रखना, ठीक है। क्योंकि देखो इसमें सवाल आया तो भैया कितने स्ट्रक्चर बनेंगे मेरे को भी नहीं पता, कितने भी बन सकते इसमें, क्योंकि देखो इतनों से इसमें इतने बन गए, अगर मैं एक कार्बन बढ़ा दूं और एक ड्यू ऐड कर दूं इसमें, होगी कहानी, समझ जाओ, सीधे 20 के स्ट्रक्चर चले जाएंगे तुम्हारे, ठीक है, साइक्लिक आ जाएगा ना। फिर क्या है, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, नाइट्रेट एंड नाइट्रो एंड नाइट्राइट। साइनाइड क्या होता है, CN, आइसोसाइनाइड N, कोऑर्डिनेट बॉन्ड C। तो इसका एक एग्जांपल लिखा रहा हूं, ज्यादा नहीं लिख रहा, ठीक है ना। क्या रहेगा, CH3 CH2 CN, और क्या रहेगा CH3 CH2 N C, है दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट। नाइट्रो में देख लेते हैं क्या रहता है, NO2, और नाइट्रेट में क्या रहता है, नाइट्रो में NO3 है और इसमें NO2 है, देख लो। हाँ ये है, ये उसमें लिखा है कि पता है, देखना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। यह है नाइट्रो, क्या है, नाइट्रो, और यह है नाइट्राइट, क्या है, नाइट्राइट, ठीक है ना। ये देखो लिख लेता हूं, CH3 CH2 CH2N, डबल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, या NO2 भी लिख के दे सकता हूं यहां। दूसरा क्या रहेगा, CH3 CH2 CH2 ON, डबल बॉन्ड O। तो ये देखो और ये देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है, सेम, बट फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, अलग। फंक्शनल ग्रुप अलग है, मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म में कंसिडर हो जाएगा, ठीक है। अब कल देखेंगे मेटामेरिज्म, ठीक है ना, कल मेटामेरिज्म देख लेंगे, फिर मोस्टली हो गया तुम्हारा खत्म आइसोमेरिज्म। कल थोड़ा जल्दी क्लास ले लूंगा, आज भी मेरे हिसाब से 1 घंटे की क्लास तो हुई चाहे। अब